जय हिंद साथियों, आपसे ग्रेट वेलकम है आर्मी तैयारी .in यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी का फॉर्म यहां पर बहुत सारे बच्चों ने भर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहां पर फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों ने यहां पर फॉर्म भरते समय काफ़ी सारी गलतियां भी की होंगी। लेकिन यहां पर अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती की है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म यहाँ पर जो आपने भरा है और अगर आपका फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह में कुछ दिक्कत आया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और क्या क्या कारण है जिसके कारण आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था एप्लीकेशन स्टेटस को देखने का। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर से देख ले, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है पार्शली अप्रूव्ड हुआ है यानी कि प्रोविजनली अप्रूव्ड हुआ है, यानी कि अभी जो है सिर्फ सबमिट ही हुआ है, या फिर फाइनली अप्रूव हो गया है तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर वहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट लिख के आ रहा है यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो तीन बातें हो सकती है, आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, और एसएससी जीडी की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2018 हो, 2015 हो, 2013 हो, 2012 या फिर 2011, सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में आपके लिए डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आपको पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसे डाउनलोड जरूर से कर लें। दोस्तों यहाँ पर जब एसएससी जीडी के फॉर्म आई तो इसमें यहाँ पर जो है काफ़ी ध्यान से आपको फॉर्म भरना था, क्योंकि एसएससी जीडी की जब भी भर्ती आती है तो इसमें आपको दोबारा सही करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसको वो फाइनल मान लेती है, आपको दोबारा रिकरेक्शन के लिए कोई भी लिंक वगैरह नहीं दिया जाता, जिसके कारण यहाँ पर जो है अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो आपको 3 साल तक का पछतावा झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भर्ती आती है तो अगले 3 साल बाद ही भर्ती निकलती है। और यहाँ पर जो एसएससी जीडी की जो फॉर्म है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है। अगर आप किसी भी वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक वीडियो में कम से कम 5 से 10 कमेंट तो मिलेगा ही, जो कुछ ना कुछ गलती बताएंगे, चाहे उनका फ़ोटो गलत हो, फ़ोटो में जो है जो कह सकते हैं डेट ऑफ फोटो नहीं लिखा हो, या फिर उसके नीचे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया हो, या फिर वहाँ पर सिग्नेचर छूट गया हो, या फिर एड्रेस में गलती हो, नाम में गलती हो, फादर का नाम में गलती हो। तो ये सारे कमेंट मेरे पास हज़ारों मतलब आते रहती है, और यहाँ पर मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो यहाँ पर आपके पास दूसरा मौका नहीं होता, लेकिन कुछ उपाय हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, ताकि आपको वहाँ पर जो है आप उस उपाय को करके शायद आप अपना जो है फॉर्म को बचा सके रिजेक्ट होने से। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेन कारण क्या होता है। तो एसएससी की जब भी नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म के ऊपर फ़ोटो, अगर आपने फ़ोटो लगाया है उसके ऊपर अगर डेट ऑफ फोटो नहीं लिखा है कि किस दिन का फ़ोटो है तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जो है वहाँ पर डेट ऑफ फोटो लगाएं, अदरवाइज सबका रिजेक्ट हो जाएगा जिन्होंने यहाँ पर फोटो में डेट नहीं डाला, क्योंकि ये सिस्टम जो होती है यहाँ पर सॉफ्टवेयर होती है और वो सब कुछ चेक करती है, वो डायरेक्ट यहाँ पर देखती है कि फ़ोटो में नंबर है या फिर नहीं है और वो रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता होगा कि 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एसएससी में, पिछले बार 52 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे, तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम होता है। इसके अलावा यहाँ पर जिन बच्चों ने अपना जो नाम है या फिर अपने जो मदर फादर का नाम है अगर आपने आधार कार्ड वगैरह से भर दिया है तो वो यहाँ पर आपका सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर एसएससी ने बोला जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसी को हम सच मानेंगे, उसी को सत्य मानेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप दोगे तो उसका कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं रहेगा। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे आपका नाम जो भी लिखा हुआ है, चाहे टाइटल लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, जिस स्पेलिंग जिस तरह से लिखा हुआ वैसा ही होना चाहिए। फादर का नाम भी बिल्कुल वैसा ही डिट्टो सेम टू सेम, एक भी अक्षर उल्टा और सीधा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मदर का नेम भी है तो अगर आप उसे भी वहाँ पर एकदम डिट्टो सेम डालें तभी आपका जो है फॉर्म वहाँ पर फाइनली सबमिट होगा, नहीं तो अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता तो आगे जब आप फाइनल सिलेक्शन में यानी एग्जाम क्लियर कर लोगे, दौड़ निकल जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बाकायदा वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर सीधे तौर पे वापस घर भेज दिया जाएगा। आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपकी एक गलती आगे जाके आपको रुला सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आप खुश हैं, तो ये आप गलतफहमी से दूर रहें।
तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके कारण यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। डायरेक्टली रिजेक्ट का मोहर लगेगा या फिर जो लिस्ट जारी करेगी एसएससी तो उसमें ही बता देगी, या फिर आपको जो हमने आपको बताया है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका, उसमें भी आप पता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आप जरूर से देख लें। अब आता है यहाँ पर सवाल कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं अगर कुछ भी गलती हो गई है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर फोटो किसी और का डल चुका है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले ऐसा भी कर देते हैं, सिग्नेचर किसी और का डाल सकते दे देते हैं। तो आप जो है यहाँ पर एसएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी, अगर आप उसे डाउनलोड किए हैं तो ज़रूर से कर लें, नीचे लिंक है। और उसमें जाने के बाद आप जो है पेज नंबर 9 पर अगर आएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो यहाँ पर सेंटर्स का एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस का, एसएससी का। तो ये जो भी आपके नज़दीक में है तो आप उसमें जा कर के ये ज़रूर अपनी जो कंसर्न है, आपका जो समस्या है वहाँ पर बताएं। वो कोई ना कोई आपको हल जो है यहाँ पर प्रोवाइड ज़रूर से करेंगे और यहाँ पर आपको विजिट करना होगा। अदरवाइज़ कोई ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं कि अगर ये गलती हो गई तो कैसे इसे सुधार सकते हैं। और उसके बाद अगर ईमेल के थ्रू आपका काम हो जाता है तो सही है, अदरवाइज जो यहाँ पर रीजनल कह सकते हैं ऑफिस वगैरह का एड्रेस दिया, वहाँ पर एक बार विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक उपाय यहाँ पर ये भी है कि आप जो है यहाँ पर एक न्यू फॉर्म भर दे, लेकिन उसमें आईडी प्रूफ आपको अलग रखना होगा। जैसे कि आपने अगर फॉर्म भरते समय आधार कार्ड दिया है तो उसके जगह आप आधार के जगह आप जो है अगर पैन कार्ड से या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो उससे उसके थ्रू अगर आप बनवाने की कह सकते हैं फॉर्म न्यू भरने की कोशिश करते हैं, अगर फाइनली सबमिट हो जाता है तब आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। अगर रिजेक्ट भी हो जाता है ये वाला फॉर्म तो वो वाला आपका उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी एक दिक्कत है कि आपका एडमिट का ये जो 10th का सर्टिफिकेट वगैरह वो ऑलरेडी एग्जिस्ट वगैरह ना लिख दे। अगर वैसा होता है तब तो आपके पास एक ही उपाय है, आपको ईमेल करना होगा एसएससी को या फिर आपको उनके ऑफिस को विजिट करना होगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर भी आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करें और फ्री में अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर का तो नीचे लिंक है। जय हिंद।